नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत से आने वाले सामानों पर लगने वाली नई अमेरिकी टैरिफ नीति के बारे में। ये 1 अगस्त 2025 से लागू होनी है और इसको लेकर काफी गहमागहमी है। जी बिल्कुल। हमारे पास इस पर कई तरह की जानकारी है, अखबारों के लेख हैं, इकोनॉमिक रिपोर्ट्स हैं और कुछ सरकारी बातें भी। हाँ, कई स्रोत हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन नए टैरिफ की जो बारीकियां हैं उनको समझें, अमेरिका ने क्या कारण बताए हैं और सबसे जरूरी भारत पर इसका क्या असर हो सकता है। बिल्कुल यही समझना जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर हो क्या रहा है ये? देखिए, हो ये रहा है कि 1 अगस्त 2025 से अमेरिका ने तय किया है कि भारत से जो ज्यादातर सामान आएगा उस पर वो 25% का टैरिफ लगाएंगे। 25%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सुनने में ये भी आ रहा है कि भारत के रूस के साथ जो ऊर्जा और रक्षा के सौदे हैं उनको लेकर शायद कुछ अलग से दंड मतलब पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं। अच्छा, रूस वाला एंगल भी है इसमें। जी। अमेरिका की तरफ से जो कारण दिए जा रहे हैं उसमें पहला तो यह है कि उन्हें लगता है भारत में खुद इंपोर्ट ड्यूटीज मतलब आयात शुल्क बहुत ज्यादा है। दूसरा, वो जिसे कह रहे हैं कठिन गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं, यानी ऐसे नियम कायदे जो व्यापार को मुश्किल बनाते हैं, वो भी एक मुद्दा है। और तीसरा? और तीसरा, जैसा आपने कहा, रूस के साथ भारत का व्यापार जारी रखना, खासकर एनर्जी और हथियारों के मामले में, ये चीजें उन्हें खटक रही हैं। समझ गए। तो अब बात करते हैं असर की। कौन से सेक्टर्स हैं भारत में जिन पर सबसे ज्यादा चोट पड़ सकती है? देखिए, जो शुरुआती विश्लेषण आ रहे हैं उनके हिसाब से आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज। अच्छा, आईटी। हाँ, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ, अच्छा। कपड़ा उद्योग, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स, ये वो सेक्टर है जिनका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका एक्सपोर्ट होता है। तो मतलब इनकी निर्भरता ज्यादा है अमेरिकी बाजार पर। बिल्कुल। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस 25% टैरिफ की वजह से भारत को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अरबों डॉलर, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी हाँ, आंकड़ा बहुत बड़ा है और इसका असर देखिए बाजार पर तुरंत देखा भी। जैसे ही ये खबर आई, भारतीय शेयर बाजार गिरे, रुपया भी कमजोर हुआ। हाँ, ये तो होता ही ऐसी खबरों पर। और राजनीतिक तौर पर भी हलचल हुई। भारत में विपक्षी पार्टियों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। और सरकार का क्या कहना है? सरकार की तरफ से आश्वासन आया है कि वो किसानों और छोटे व्यापारियों मतलब एसएमईज के हितों का ध्यान रखेंगे। ये जो कदम है इसे हमें शायद पिछले कुछ सालों के संदर्भ में भी देखना चाहिए, है ना? मेरा मतलब है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय भी टैरिफ्स लगे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे अकेले में देखना ठीक नहीं होगा। आपको याद होगा, अप्रैल 2025 में भी एक लिबरेशन डे टैरिफ की बात उठी थी, जिसमें कहा गया था कि भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। हाँ, कुछ याद आ रहा है। हालांकि उन टैरिफ को फिर कोर्ट में चुनौती दी गई थी और अमेरिकी अदालतों ने उन्हें चाशिक रूप से मतलब आंशिक रूप से रोक दिया था। अच्छा, तो अब जो ये नए टैरिफ हैं, इनके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, इसके कई पहलू हैं। पहला तो साफ है, भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनमें तनाव बढ़ेगा। तनाव तो बढ़ेगा ही। हाँ, वो जो ट्रेड डील की बात चल रही थी जो पहले से ही अटकी हुई थी, वो $500 बिलियन वाली। जी, जिसका लक्ष्य था 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक ले जाना, वो बातचीत पहले ही डेटा लोकलाइजेशन जैसे मुद्दों पर फंसी थी। अब ये टैरिफ उसे और मुश्किल बना देंगे। ये तो एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा असर होगा कंपटीशन पर, मतलब भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। किसके मुकाबले? वियतनाम, बांग्लादेश जैसे दूसरे एशियाई देशों के मुकाबले। वो शायद कम कीमत पर सामान दे पाएं तो भारतीय माल महंगा लगने लगेगा। अच्छा, यानी भारतीय सामान की कंपेटिटिवनेस कम हो सकती है। हाँ, ये एक बड़ा खतरा है। तीसरा पहलू है कानूनी चुनौतियां। जैसे पहले वाले टैरिफ कोर्ट में गए थे, हाँ, हो सकता है इन नए टैरिफ को भी कानूनी तौर पर चुनौती दी जाए। खासकर ये जो इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके लगाए गए हैं, हाँ। उनकी वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। ये भी एक एंगल है। और चौथा, भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी? खबरें हैं कि भारत शायद WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाए। हाँ, या फिर सीधी बातचीत करें अमेरिका से। बिल्कुल, द्विपक्षीय बातचीत भी एक विकल्प है। और साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि वो घरेलू स्तर पर किसानों और छोटे उद्योगों को सपोर्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत अहम घटनाक्रम है, भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए भी और भारत की अपनी अर्थव्यवस्था के लिए भी, जो काफी हद तक निर्यात पर निर्भर करती है। बिल्कुल। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि 1 अगस्त 2025 से भारत के ज्यादातर एक्सपोर्ट्स पर 25% अमेरिकी टैरिफ लगेगा और रूस के साथ संबंधों की वजह से शायद कुछ और भी। फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, आईटी
जैसे बड़े सेक्टर्स पर सीधा असर पड़ेगा। बाजारों में चिंता है, राजनीति में दबाव है, और जो व्यापार वार्ता रुकी हुई थी उस पर एक और बड़ी रुकावट आ गई है। सही कहा। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। ये जो टैरिफ है, ये ठीक है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में काफी उथल-पुथल मचा सकते हैं, पर क्या ये मुमकिन है कि इस उथल-पुथल से कुछ दूसरी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए, कुछ ऐसे मौके पैदा हो जाएं जिनके बारे में अभी हमने सोचा भी ना हो? ये सोचने वाली बात है, अनपेक्षित अवसर। हाँ, विचार करने लायक बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।